वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने चैनल पे क्लास 10th के टर्म 1 मैथ सिलेबस को स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने अपने चैनल पे साइंस सिलेबस के बारे में जितने भी चैप्टर्स हमारे टर्म 1 में आएंगे उनको मैंने अपलोड कर दिया है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोज़ गो एंड वॉच देम। तो देखो यार, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से स्टार्ट करूँगी। इस चैप्टर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसे डिफ़िकल्ट चैप्टर में कंसिडर करते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इजी है। एंड मैं आज अपनी इस वीडियो के थ्रू आपको इतने इजी ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आगे से बहुत ही इजी लगे एंड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू ऑल कैन डू इट वेरी इजीली। तो without wasting any more time, let's start our first chapter which is introduction to trigonometry. So I hope कि आप लोगों ने ये चैप्टर एक बार पढ़ लिया होगा एंड अगर आपने ये मैथ्स का सिलेबस अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप लोग मेरे साथ ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्टली हमें ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो हमें कुछ भी अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हमें बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज हम लोग अपने रिलेशंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका मीनिंग होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री को 3 डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ट्राई का मीनिंग हमें पता है 3 होता है, सो आई हैव रिटन 3। गॉन का मीनिंग होता है साइड्स एंड मेट्री का मीनिंग होता है मेजर। तो आप लोग जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें ट्राई विच इज़ 3, गॉन मीन साइड्स एंड मेट्री मीनिंग मेजर। तो वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो जाएगा 3 साइड्स को मेजर करना ऑफ ट्राइंगल। तो हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री में किस शेप का मोस्टली यूज़ करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्राइंगल शेप। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या हो जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम लोग साइड्स और एंगल्स को ऑफ ट्राइंगल के रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना कि मेन इस चैप्टर का बेसिक चीज़ जिसकी वजह से हम अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे दैट इज़ कि हमें फिगर बनानी आनी चाहिए कि ट्राइंगल में कौन कौन सी मेजरमेंट्स कहाँ आएंगी। अगर हमने फिगर करेक्ट फॉर्म कर ली देन हमारा आधे से ज़्यादा दैट इज़ 70% ऑफ क्वेश्चन ईजीली सॉल्व हो चुका है विद दैट फिगर। अब हमें पता लग गया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक अंडर दिस चैप्टर है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से हमें बस इतना समझना है कि इस वर्ड के मीनिंग क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का हमें पता लग गया है मीनिंग, रेशोज मीनिंग कि जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उनके जब हम फ्रैक्शनल चेंजेस निकालते हैं दोनों के बीच में तो उन्हें हम रेशो कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उनके रेशो क्या क्या आते हैं। तो अब ये रेशोज समझने के लिए अगर आप लोगों ने ये रेशोज इजीली समझ लिए तो आपके लिए आधे से ज़्यादा चैप्टर तो इजी हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की तरफ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक शेप दी हुई है दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा इसमें बेसिक फिगर होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ करा ABC, मार्क किया एंड उसमें से एक जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो 90 ये हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के जो अपोजिट वाली साइड होगी दैट इज जो 90 जिस साइड पे एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी उसे हम हमेशा हाइपोटेन्यूज कहेंगे। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है वो सबसे बिगेस्ट साइड मानी जाती है ट्राइंगल में। अब हमारा बात आती है परपेंडिकुलर एंड बेस साइड की। तो अब हम ये कैसे देखेंगे कि कौन सी साइड परपेंडिकुलर है एंड कौन सी बेस। तो ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी 2 साइड्स के बीच के एंगल को मेजर करना चाह रहे हैं। उस एंगल पर डिफर करेगा कि हमारी परपेंडिकुलर कौन सी साइड है एंड बेस कौन सी साइड है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि हमें ए एंगल निकालना है, ए एंगल के विद रिस्पेक्ट में हमें सारे रेशोज निकालने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम ए एंगल के, ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जिस एंगल के हम रिगार्डिंग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालना चाहते हैं उस एंगल के जो अपोजिट वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी एंड जिस पे वो एंगल फॉर्म हो रहा होगा जिस साइड पे वो कहलाएगी बेस। तो हमारी परपेंडिकुलर साइड कौन सी हो गई, एंगल के अपोजिट वाली, एंड एंगल जिस साइड के ऊपर फॉर्म हो रहा है उसे हम बेस कहेंगे। बेस वही होता है ना जिसके ऊपर कोई चीज़ फॉर्म हो रही हो। तो सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, एंड ये जो है हमारी बेस हो जाएगी क्योंकि हम इस एंगल के विद रिस्पेक्ट में मेजर करना चाह रहे हैं।
तो ये बात हो गई हमारे एंगल ए के रिगार्डिंग। अगर हम इस एंगल सी के रिगार्डिंग ढूंढना चाह रहे हैं हमारे, तो एंगल सी में हम लोग देखेंगे, मैंने आपको कैसा बोला कि एंगल सी जो होता है वो उसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, एंड जिस पे वो एंगल फॉर्म हो रहा है ये बेस हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द एंगल दैट विच साइड विल बी कंसिडर्ड एट परपेंडिकुलर एंड विच साइड विल बी कंसिडर्ड एज बेस। तो आप लोगों को क्वेश्चन में जो भी एंगल दे रखा होगा उसको केयरफुली रीड करना है, अदरवाइज छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हमारा ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रॉन्ग हो सकता है। तो हमारा फर्स्ट आता है कि हमें साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए, तो ये होते क्या है, दीज ऑल आर दी रेशियोज जिनको नाम दिया गया है। तो साइन ए, तो हमें याद रखना है कि साइन जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज पी अपॉन में एच। कॉस जो होता है दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड टैन जो हो गया, टैन जो है वो साइन एंड कॉस का रेशो ही कंसिडर कर सकते हैं हम, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा फर्स्ट जो चीज़ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में याद रखनी है दैट इज कि साइन ए हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। वेयर एज जो हमारा टैन होता है दैट इज द रेशियो ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब हम इनके साइड्स को लिखते हैं नेम्स कि परपेंडिकुलर ए एंगल के रिगार्डिंग। तो ये मैंने आपको बोला कि एंगल्स हमें ध्यान से रीड करने हैं क्योंकि हमें उनके रिगार्डिंग ही रेशियो फाइंड करना है। तो साइन ए दैट इज एंगल ए के रिगार्डिंग, तो हमने लिख लिया कि हमारे एंगल ए के रिगार्डिंग बी सी विल बी आर परपेंडिकुलर एंड ए बी विल बी आर बेस। तो हमने देखा परपेंडिकुलर हो गया BC, तो हम लिखेंगे BC अपॉन में, और हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये AC। तो हाइपोटेन्यूज को हमने मेंशन करा है कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट विल बी दी हाइपोटेन्यूज साइड। लेट्स मूव ऑन कि कॉस ए दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए कि साइन में हमारी कौन सी साइड कंसिडर करते हैं, कॉस में कौन सी एंड टैन में कौन सी। टैन तो सबसे ईजी है, टैन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस ए। तो ये हो जाएगा, अब कॉस की हमें लिखना है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा हमारा कॉस का दैट इज ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमें पता है ए सी। तो ये हो गया हमारा कॉस ए। अब टैन ए को हम लोग विदाउट सीइंग द फिगर हम इजीली लिख सकते हैं, दैट इज साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो हमारा क्या हो गया, बी सी अपॉन में ए बी। तो ये हो जाएगी हमारा टैन ए। तो हमें यहाँ पे एक नोट याद रखना है कि जो वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वो वेरी नहीं करती लेंथ के रिगार्डिंग। मतलब अगर हमने लेंथ बदल दी साइड की ट्राइंगल की, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ तभी इफेक्ट होएगा जैसा कि मैंने आपको बोला दैट इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। तो अगर एंगल चेंज हुआ है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी चेंज होएगा, अदरवाइज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये हमारा नोट है, एंड इसका एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है कि हमारे पास ये सपोज एक राइट ट्राइंगल है जो हमने लिया है ए बी एंड सी। अगर हमने इसकी साइड्स को इंक्रीज करा तो हमारे पास पी एंड क्यू ले लेते हैं ये साइड, तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा राइट ट्राइंगल ए पी क्यू। एंड अगर हमने इसको और एक्सटेंड करा तो हमारे पास फर्दर राइट ट्राइंगल बन जाएगा दैट इज ए एस टी। तो हमने लेंथ्स तो बढ़ा दी साइड की, बट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज अगर हमने लिया रेशो ऑफ ट्राइंगल ABC का भी अगर हमने रेशो लिया, सपोज ले लेते हैं साइन का, तो साइन ए का रेशो क्या हो जाएगा, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एंड मैंने परपेंडिकुलर बताया है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज एंड एंगल के अपोजिट वाली होती है परपेंडिकुलर। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा साइन ए का BC अपॉन में AC। तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए का रेशो। एंड हमारा अगर फर्दर हमने जो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है एक्सटेंड करने के बाद दैट इज APQ, तो ट्राइंगल APQ में भी हमारे पास सेम ही आएगा साइन ए का रेशो दैट इज PQ अपॉन में AP। तो ये दोनों जो होंगे रेशियोज दीज विल बी इक्वल बिकॉज हमारे एंगल का जो रिस्पेक्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक और बात याद रखनी है हमें एज अ नोट कि अगर हमने कॉस स्क्वायर ए दैट इज इसको इस फॉर्म में लिखा कि कॉस स्क्वायर ए, या फिर हमने कॉस ए का होल स्क्वायर लिखा, तो ये दोनों बातें जो है हमारी वो सेम होती हैं।
वेयर एज जो हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है जो कि MCQs में पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये दिमाग में रखनी है बात कि हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स के रिगार्डिंग ही आएंगे। अगर हमने वो स्मॉल पॉइंट्स को मिस कर दिया देन वी वोंट बी एबल टू डू दी क्वेश्चंस। सो बी केयरफुल while doing the questions of this chapter because this chapter is very easy, but the thing is कि यहाँ पे mistake करने के chances बहुत बढ़ जाते हैं, either because of the over confidence या फिर आप under confident होते हो। तो be confident enough कि आप लोगों का ये chapter बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो मैंने आपको क्या बताया कि cos स्क्वायर a और cos a का होल स्क्वायर को ये दोनों सेम ही बातें हैं, बट अगर हमने साइन a का इन्वर्स लिखा पूरे का एंड साइन इनवर्स a लिखा तो ये दोनों जो होंगी चीज़ें ये दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। एंड ये जो साइन इनवर्स a की फॉर्म लिखते हैं हम, ये आपको हायर क्लासेस में इफ़ यू ऑप्ट फॉर मैथ्स तब आप लोगों को समझाया जाएगा कि साइन इनवर्स a का मीनिंग क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमें फाइंड करना है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 साइड्स एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उस अननोन साइड को। तो अननोन साइड को फाइंड करने के लिए वी हैव अ वे कि हमारे पास एक थ्योरम है विच इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो हमारा थर्ड साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो हमारा जैसे कि हमने लिया ये हमारा हाइपोटेन्यूज है AC एंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, सम ऑफ दीज 2 साइड्स। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर दैट इज द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में अब हमने हमारे पास यहीं पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है एंड इसका नेम है ABC। इसमें से हमें AC दे रखी है 3K, BC दे रखी है K एंड वी हैव टू फाइंड AB। तो अब हमें AB फाइंड आउट करना है, हमें AC एंड BC दे रखा है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर हमें कोई भी 2 साइड्स दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, तो हमें हमेशा पाइथागोरस थ्योरम की याद आनी चाहिए। तो हमने हमारे पास AB निकालना है, तो अगर हमें AB निकालनी है तो हम BC को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो अब हम AC की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3K का होल स्क्वायर माइनस ऑफ K स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करने के बाद वी विल गेट आवर फाइनल आंसर प्लस माइनस 2√2K। तो ये हो जाएगी हमारी AB की वैल्यू। अब इसमें से हमारे पास AB की वैल्यू हो जाएगी फाइनल 1, अगर हमें ऑप्शन में पूछा है तो इट विल बी प्लस 2√2K। प्लस क्यों लिया, बिकॉज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए हमारे पास हो जाएगी लेंथ 2√2K। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे फर्स्ट हमने क्या करा, वी रेड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी स्टडीड अबाउट कि वो हाउ टू फाइंड आउट कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है। एंड वन मोर थिंग वी स्टडीड अबाउट द रेशियोज की साइन ए कॉस ए एंड टैन ए क्या होता है। रेशियोज में हमें 3 मोर रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कि हमने साइन ए कॉस ए एंड टैन ए तो पढ़ लिया, बट इनके अपोजिट्स एक और होते हैं कि साइन ए का अपोजिट करेंगे हम, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा कॉसेक ए एंड कॉस के साथ निकलेगा सेक ए एंड टैन के साथ निकलेगा कॉट ए। तो अब इसे याद कैसे रखें कि कौन सा किसके साथ रिवर्स होएगा, तो याद रखना कि C और C कभी भी साथ नहीं लिखे जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू लर्न एनीथिंग। तो C और C साथ में नहीं होंगे, दैट इज साइन का हमेशा जोड़ी बनेगी कॉसेक के साथ। तो साइन विल गिव अस कॉसेक, कॉस विल गिव अस सेक एंड टैन विल गिव अस कॉट ए। तो अगर हमने साइन ए का अपोजिट करा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा हमारा कॉसेक। और अगर हमने कॉस का अपोजिट करा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो वो हो जाएगा सेक एंड टैन का अपोजिट करेंगे तो कॉट आ जाएगा हमारे पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रेशियोज, अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द अननोन साइड एंड पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ा। और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस ए होल स्क्वायर इज इक्वल, साइन ए का इनवर्स एंड साइन इनवर्स ए आर नॉट सेम।
तो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज टू फाइंड आउट कि हमारे पास ये हमें एक क्वेश्चन की फॉर्म में दिया था, बट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि हमारी रेंज क्या होती है साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज़ की। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यूज़ की रेंज हमेशा 1 से नीचे रहेगी या फिर मैक्स टू मैक्स 1 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। तो ये हमसे पूछा जा सकता है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कौन सी रेंज में वेरी करती है। इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और मे बी इक्वल टू दी 1। तो ये हमें याद रखना है, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ द टॉपिक्स विच वी हैव स्टडीड। तो फर्स्ट हमने लिया है एग्जाम्पल 1 कि अगर पहले तो आप लोगों को ये ट्रिक याद होनी चाहिए, बिकॉज बार बार पाइथागोरस अगर इस ट्रिक में लगाओगे तो यू विल ओनली वेस्ट योर टाइम। तो अगर हमें ट्राइंगल इस कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है, दैट इज कोई हाइपोटेन्यूज जो है हमारा वो 5 है, एंड जो हमारी बाकी की जो 2 साइड्स हो जाएंगी अगर वो 4 या फिर 3 है, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं इन पोजीशंस को, या तो इस बेस को 3 दे दो या परपेंडिकुलर को 4 या बेस को 4 या परपेंडिकुलर को 3। तो हमें हमारे पास हमेशा हाइपोटेन्यूज 5 आएगा। सो ये आप लोगों को याद होना चाहिए इस कॉम्बिनेशन के ट्राइंगल को। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये राइट ट्राइंगल है, बी इज आर 90 डिग्री एंगल। तो मैंने पहले ही आप लोगों को डायग्राम फॉर्म करते ही आप लोगों को लिख लेना है कि ए सी हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, एंड अब हमें देखना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा एंड कौन सा बेस। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में कौन सा एंगल मेंशन किया हुआ है, दैट इज tan A दे रखा है। तो हमें एंगल A से मेजर करनी है अपनी सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया कि एंगल के अपोजिट जो होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी, एंड जो हमारे एंगल जिस पे बन रहा होगा दैट विल बी आवर बेस। तो हम अब हमें पता लग गया कि हमारी कौन सी साइड है परपेंडिकुलर, कौन सी है बेस, कौन सी है हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 साइड पता लगते ही हमारे पास हमारा आधा सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब हमसे बोला है कि tan A जो है वो BC अपॉन में AB है, दैट इज हम चेक कर लेते हैं एक बारी कि हमारा tan A, मैंने आपको क्या बताया था कि tan A जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर इसे और सिंपल फॉर्म में लिखे तो sin A अपॉन में cos A। तो ये हो जाएगा हमारा tan A, एंड हमें इसकी वैल्यू जो दे रखी है दैट इज BC अपॉन में AB दे रखी है क्वेश्चन में। तो BC अपॉन में AB चेक कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दैट इज BC अपॉन में AB। तो यही हमारी tan की वैल्यू हो जाएगी। तो हमें ये दे रखा है कि ये 1 के इक्वल है, और लेकिन हमसे बोला है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है, एक्सरसाइज दे रखी है हमें, वो हमारी ऐसे ही क्वेश्चंस पे है कि हमें एक रेशो दे रखा है, वी हैव टू फाइंड द अदर रेशो, उस रेशो की हेल्प से जो हमें दे रखा है। तो अब हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। पहले तो हम लोगों को लिख लेना है कि साइन ए होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें पता है कि वो हो जाएगा हमारा BC अपॉन में AC। तो ये हो जाएगी हमारी साइन A की वैल्यू, वेराज कॉस A की वैल्यू हो जाएगी हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच विल बी AB अपॉन में AC। तो ये हो जाएगी हमारी साइन A और कॉस A की वैल्यू। तो अब हमें इनका हमारे नंबर्स में निकालना है, तो बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें जो दे रखा है कि tan A इज़ 1, दैट इज़ अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू AB। अगर हमने रेशोज़ पढ़े हैं तो हमें पता है कि हम AB को यहाँ ले जा सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि BC जो है वो AB के इक्वल है। तो BC इज इक्वल्स टू AB। तो BC अपॉन में AB होने के बाद हमें एक चीज़ पता लग गई कि हमारा जो साइन A का रेशो होएगा एंड कॉस A का रेशो, ये दोनों सेम आएंगे, बिकॉज हमारे पास अगर हमने यहाँ पे BC की जगह AB रख दिया तो AB अपॉन में AC ही हमारा कॉस A का रेशो है। तो किसी भी एक का रेशो निकल गया देन वी नो कि वो दूसरे का भी सेम ही होगा। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आई टोल्ड यू कि AC स्क्वायर दैट इज थर्ड साइड जो है हमारी दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम लग गया है, हमें वैल्यू निकालनी है AC की, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो वी नो कि जब हमारा, हम इसे AC को पहले ही लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 दैट इज़ अंडर रूट 2। तो हमें एक बात यहाँ से ट्रिक बता देती हूँ मैं कि जब हमारे पास बिग नंबर्स आएंगे एंड अंदर के दोनों नंबर सेम हैं तो उस नंबर को बाहर निकाल के रूट 2 कर देना, बिकॉज यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम का रूल कहता है। तो ये हो जाएगा हमारा AC की वैल्यू दैट इज़ रूट 2। तो अब हम लोग अपने रेशियोज़ को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ साइन A विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ AB अपॉन में AC। तो AB की वैल्यू हमें पता है 1, AC की वैल्यू पता है रूट 2। तो हमारे पास आ जाएगा साइन A की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 एंड सेम फॉर द कॉस A। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही आती है इस सोल्यूशन से कि हमें ऐसे क्वेश्चंस में फर्स्ट अपने साइड को फाइंड करना है जो अननोन है, एंड सेकेंडली वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 से मैंने क्वेश्चन लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 कि हमें दे रखा है tan p माइनस कॉट r, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें देखा कि हमारे पास ये पाइथागोरस थ्योरम हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंड ये दो साइड्स हमें पता है। पहले ही क्वेश्चन में देखते ही थर्ड साइड हम निकाल लेते हैं। थर्ड साइड निकाली हमने कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू हमें दे रखा है 13, पी क्यू की हो गई 12 एंड हम ले लेते हैं क्यू आर को k। अब हमें पता है, अब आप लोगों को स्क्वायर्स तो याद होंगे ही 20 तक, तो हमें पता है 13 का स्क्वायर इज 169, तो 169 माइनस ऑफ 12 का स्क्वायर विच इज 144, तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 25। तो 25 वैल्यू आने के बाद हमने देखा कि k की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्यू आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ये तो हमारा फर्स्ट हाफ हुआ है, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो अब हमें पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को ध्यान से देखना है कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि tan p, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार अपनी 10th क्लास में देखा था तो मैंने ये पहली गलती की थी कि मैंने एंगल्स को समझ लिया कि tan p एंड cot p ही होंगे। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि ऑलवेज डबल चेक दी क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, बिकॉज मैथ्स में सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आए हुए भी हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पे p दे रखा है, तो p की रिस्पेक्ट में हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो tan हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा QR विच इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस हो जाएगा हमारा जिस पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज PQ पे। तो PQ की वैल्यू हो गई 12, तो हमारी tan p की वैल्यू है 5/12 एंड cot r दैट इज r के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा है। तो अब हमें पता है कि इसको देखो हम बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट वे इसको करने का है कि हमने देखा कि हमें पता है अगर हमसे p से पूछा होता, p एंगल cot p होता है यहाँ पे, तो tan का अपोजिट आ जाता, बिकॉज मैंने आपको बताया tan के इनवर्स रेशियो में होता है हमारा cot। तो हमें पता है कि यहाँ पे p होता तो tan की अपोजिट वैल्यू आ जाती, लेकिन अगर इसका अपोजिट एंगल लिया है तो उसके अपोजिट एंगल की वैल्यू ही हमारी सेम इसके एंगल के होगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे हम tan r लिखते तो tan r जो होगा वो इसके अपोजिट होगा एंड tan r के अपोजिट cot r है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू tan p। लेकिन अगर जिन लोगों को ये नहीं समझ आया वे, तो हमारे पास सेकंड वे है दैट इज कि हम लोग cot r की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो हमें पता है कि cot जो है दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, राइट। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, अगर किसी को cot की वैल्यू भी याद नहीं है तो वो tan r निकाल ले एंड उसका रिवर्स कर दे। तो cot हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, r के रिस्पेक्ट में हमारा बेस है 5, तो 5/12, तो सेम वैल्यूज विच आई टोल्ड यू द अदर वे। तो ये हो जाएगा एंड हम लोग 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गए, 0 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज 0। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 चीज़ें ही सीखी है, लेट्स रिवाइज। फर्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड इज कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारी जो वैल्यू निकल के आई है साइड की, उसको हम अपने रेशियोज में पुट करके रेशियो की वैल्यू निकाल के जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट करके अपने फाइनल आंसर को निकाल लेते हैं। अब बारी आती है हमारे 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन कहता है कि हमारा जो एंगल A है एंड एंगल B है वो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं हमें। तो जो क्वेश्चन 6 था वो प्रूफ का था, लेकिन मैंने उसमें से एक अपना स्मॉल एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं हमें। अब हमें पता है कि एंगल A एंड एंगल B एक्यूट होंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास ये हमारा ट्राइंगल है A, B एंड C, ये हो जाएंगे हमारे ट्राइंगल। तो हमें पता है कि A एक्यूट दे रखा है, ये भी एक्यूट दे रखा है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल हमें पता है जो 90 से लेस होता है। जो 2 एंगल्स अपोजिट होंगे और वो अगर इक्वल होंगे तो उनकी जो साइड्स होगी दैट विल बी इक्वल। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन 7 कहता है कि cot थीटा की वैल्यू 7/8 दे रखी है एंड हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन देखते ही पहले ही हमें हमारा अपना ट्राइंगल बना लेना।
तो हमने अपना राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल बनाने के बाद 7/8 अब हम कैसे लिखें, फटाफट से tan थीटा लिख लो एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज 8/7। तो ये करना मत भूलना, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो थीटा हमने एंगल ये ले लेते हैं अपना सिंपलेस्ट, अगर हमें कोई एंगल मेंशन नहीं है तो हम लोग हमेशा इस साइड का लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा हमारा जिस पे बन रहा है, दैट इज 7k एंड जो अपोजिट साइड होगी उसकी वो हो जाएगी हमारी 8k। के हमने इसलिए लिया बिकॉज हमारे पास इजीली हमारी जो थर्ड साइड होगी उसको हम के लेके चल सकते हैं एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से कि 7k दैट इज, अगर हमारे पास पाइथागोरस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें पता है कि AC की निकालनी है, तो 7k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k√113। तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी AC की। एंड हमें अपने इक्वेशन में देखना है कि कौन कौन से रेशो दे रखे हैं। फर्स्ट इज हमें साइन थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड सेकेंडली हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले लिख लेना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया थीटा के अकॉर्डिंगली कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर, BC। तो BC अपॉन में AC। BC की वैल्यू हमें दे रखी है 8k, AC की वैल्यू हमारे पास है k√113। तो k टू k कट हो जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी 8/113। ये हो गई हमारी साइन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, दैट इज AB अपॉन में AC। तो अब AB की वैल्यू है 7k एंड हमारी AC की वैल्यू तो k√113। k टू k कट, टोटल वैल्यू 7/113 का रूट। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, बहुत ईजी है। वैल्यूज पुट करो, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/113। वैल्यूज पुट करते जाओ, 1 माइनस 8/113 अपॉन में 1 प्लस 7/113 एंड 1 माइनस 7/113। आई होप आप लोगों ने अभी तक यही सोचा होगा, बट ये गलत अप्रोच है हमारी। हमें अप्रोच क्या करना है कि पहले हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है हमें उसे इजी फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। तो हमने क्लास 9th में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो अब हमने पढ़ा है कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ है वो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a² माइनस b², वो क्या हो जाता है a माइनस b या फिर a प्लस b। तो अब हमारे पास इसी फॉर्म में हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे एंड हमारे पास आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस अब यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू डाल देंगे एंड हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 8/113। तो अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज डाल देंगे। तो वैल्यू आने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वी विल टिक दैट इन आवर MCQ क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल्स, और हमें अपने टर्म 1 के सिलेबस में सिर्फ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के बारे में रीड करना है। अब हम पहले देखते हैं 30 एंड 60 डिग्री का। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया ABC। तो ABC में हमारा ट्रायंगल ये हो गया। तो हम लोग पहले देखते हैं कि 30 डिग्री की हमारे क्या रेशियोज निकलते हैं, देन अल्टीमेटली मैं आपको 60 डिग्री के एंड ऑफ दी बता दूंगी कि क्या क्या होंगे। तो 60 डिग्री में बहुत ही ईजी है, हमने अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो उसकी सारी साइड्स जो होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखते हैं कि 30 डिग्री के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो नॉर्मल एंगल है दैट इज 60 डिग्री। तो 30 डिग्री लेने के लिए वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन दी साइड BC। तो हमारे पास आ जाएगा AD, हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा जो BC को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट्स में। तो हमने ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, इसको प्रूव करना था हमें। तो हमने देखा कि हमारा ये जो ट्रायंगल है ABD एंड जो हमारा ट्रायंगल ADC, ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे देखते हैं बाय 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट रूल। उन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास ASA रूल था दैट इज एंगल, दीज 2 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर
एंड ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज है ये भी इससे इक्वल है। तो हमारी ASA से ये हमारे ट्राइंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमारे पास हमने उस कॉन्ग्रुएंसी की मदद से अपने BD और DC को इक्वल प्रूव करवा दिया, तो ये हो जाएंगे हमारे पास इक्वल। तो अब हमें अपनी लेंथ्स पता होनी चाहिए अपने रेशियोज़ को प्रोसीड करने के लिए। तो लेंथ्स के लिए हमने देखा कि हमने अपनी AB को 2A कंसिडर कर लिया, एंड अगर हमने AB को 2A कंसिडर किया तो हमें पता है कि जो BD लेंथ है हमारी वो हाफ ऑफ पूरी BC लेंथ के है, तो वो हो जाएगा हमारा A। क्योंकि हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल थी, तो BC की वैल्यू भी 2A हो जाएगी, लेकिन उसका हाफ हो जाएगा A, तो BD की वैल्यू हो गई A। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी A√3। तो हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करा, हमने करा AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम का रूल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास AB की वैल्यू हमने ली थी 2A², AD की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड BD की वैल्यू थी हमारे पास A²। तो हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4A² माइनस A², दैट इज AD का स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी A√3। तो AD आ गया हमारे पास। हमने AD के आते ही अपने sin 30, cos 30 और tan 30 की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद हमारे पास sin 30 विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो अब A दैट इज़ इसके अकॉर्डिंगली हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BD जिसकी वैल्यू हमारे पास थी A। तो हमारे पास आ जाएगा A अपॉन में, हमने देखा था हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB की वैल्यू मैंने बताई 2A, तो 2A A to A कट, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी हाफ। ऐसे ही हमने cos 30 की वैल्यू निकाली एंड tan 30 की वैल्यू निकाली। अब मैंने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट क्या होता है cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 एंड cot 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का रिलेशन क्या है कि 30 डिग्री का जो साइन होता है वो 60 डिग्री का कॉस होगा। मतलब क्रॉस ऐसे इसमें हम पैटर्न लेके चलते हैं कि साइन 60 हो जाएगी √3/2, दैट इज़ जो cos 30 की वैल्यू होती है। तो साइन 60 इज़ √3/2, cos 60 इज़ हाफ, वेयर एज जो हमारा साइन 30 है दैट इज़ हाफ एंड जो cos 30 है दैट इज़ √3/2। तो वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के अपोजिट है। tan 60 डिग्री हो जाएगा √3 एंड tan 30 डिग्री जो है हमारा वो 1/√3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो है वो हमारे cot 30 के बराबर होगा, बिकॉज cot 30 इज अपोजिट टू tan 30 एंड tan 30 के बराबर हमारा 1/√3 है। तो ये हो गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 45 डिग्री की तरफ। तो 45 डिग्री में हमने पढ़ा कि हमारे पास ये हमारा ट्राइंगल है, तो हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमें पता है इसमें से एक एंगल 90 होता है, तो बाकी के दोनों बचे हुए 45 एंड 45 हो जाएंगे, बिकॉज टोटल हमारे ट्राइंगल का क्या सम होता है 180 डिग्री। तो हमारा टोटल हो जाएगा, तो एंगल ए एंड एंगल सी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, दैट इज़ 45 डिग्री। एंड मैंने आपको अभी पीछे बताया कि हमारे जब दो अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स है वो इक्वल हो जाती है, दैट इज़ BC और हमारा AB इक्वल हो जाएंगे। तो अब BC और AB इक्वल हो गए हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा A, हम उन्हें A कंसिडर कर लेंगे बिकॉज हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब मैंने आपको बताया पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास अंडर रूट में A² प्लस A² आ जाएगा, तो A² प्लस A² आ जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि अंदर अगर दो सेम हो तो उन्हें बाहर निकाल के अंडर रूट ऑफ 2 कर दे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी A√2 ऑफ AC। बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, हम 2A² लिखेंगे एक एक्स्ट्रा स्टेप, देन वील टेक दैट 2 आउट, तो दिल बी सो हेक्टिक, इसीलिए हम लोग ये इजीली याद कर लेते हैं ये रूल को। तो ये हमारी AC की वैल्यू A√2 एंड हमने बाकी अपने अप्लाई करे sin 45, cos 45 एंड tan 45 में, तो हमारे पास वैल्यूज आई sin 45 की 1/√2, cos 45 की भी सेम 1/√2 एंड tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये आप लोगों को 45 का याद रखने में बहुत ईजी होता है बिकॉज sin 45 एंड cos 45 तो इक्वल होते हैं, दैट इज़ 1/√2 एंड जो हमारा tan 45 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारा ये राइट ट्राइंगल है ABC। अब हमें एंगल C जो है दैट इज़ 30 डिग्री, तो आप लोगों को सिर्फ 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री क्वेश्चंस ही आएंगे इन्हीं एंगल्स के रिलेटेड। तो हमें पता है कि
30 डिग्री की साइन की वैल्यू हो गई हमारे हाफ, कॉस की वैल्यू हो गई हमारे 30 डिग्री की √3/2 एंड टैन की वैल्यू होती है हमारे 30 डिग्री में 1/√3। तो ये आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, तो हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे बिकॉज हमें ए बी की वैल्यू दे रखी है एंड बी सी एंड ए सी पूछा है। तो जब हमें साइड दे रखी हो एंड एंगल भी दे रखा हो तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लगाते हैं, पहले स्टेप में पाइथागोरस अप्लाई नहीं होगा, आगे चल के हो सकता है, दैट आई विल टेल यू। तो पहले हम देखते हैं अपने AC की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमने देखा कि अगर हमने अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, क्योंकि ये अपोजिट टू एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, जिस पे फॉर्म हो रहा है वो बेस एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाला हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो AC जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो हमें हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए, और हमें दे परपेंडिकुलर रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो sin 30 डिग्री का रेशो होता है। sin 30 डिग्री हमारे पास हमें पता है वैल्यू होती है हाफ लिख लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 5 एंड जो हमारा हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी आवर AC की वैल्यू। ऐसे ही सेम BC की वैल्यू निकालेंगे। BC की वैल्यू 2 वेज में निकल सकती है। फर्स्ट वन इज योर, हम अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें बिकॉज अब 2 साइड्स पता लग गई तो थर्ड साइड निकालना ईजी होगा। सेकेंड मेथड इज कि वी कैन यूज द सेम मेथड ऑफ रेशोज, तो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो उसमें आप कर सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को रेफर करूंगी कि डू दिस बाय द रेशो मेथड बिकॉज रेशो में हमारे स्टेप्स कम होते हैं, whereas पाइथागोरस में कैलकुलेशंस कैन बी लिटिल टफ अकॉर्डिंग टू आर न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमने निकाली है। तो अब हम लोग इसे रेशो के मेथड से ही करते हैं। तो रेशो के मेथड से हमें बेस निकालना है, तो अब हम कुछ भी ले सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट बाय tan 30। tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3 वैल्यू होती है। tan 30 हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इज 5 अपॉन, तो बेस की वैल्यू जो होती है हमारे वो हमें बेस की निकालनी है एंड 1/√3 इज 30 की वैल्यू, तो बेस हो जाएगा हमारा 5√3। तो हमारी BC क्या हो गया 5√3 एंड AC की वैल्यू होती है 10। अगर हम इसको पाइथागोरस से निकालते तो वी विल गेट द सेम आंसर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं करके दिखाऊँ तो लेट्स डू इट बिकॉज उसमें भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दिस इज मच ईजियर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, AC की वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, हमारे पास आई थी 10 विच इज 100। हमें निकालनी है BC की वैल्यू, तो AB को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, तो -25 विच इज योर BC। तो इसका अंडर रूट निकालना होगा हमें। तो अगर हम 100 - 25 करेंगे तो विल गेट 75 का अंडर रूट विल बी आर BC। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो हमें पता है कि 25 3 इज आर 75। तो ये हमारा 75 होता है, 25 3 25 जो है हमारा वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5√3 इज आर आंसर। तो ये आ जाएगा। यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, दैट्स वाई मेरे लिए इजी था 75 का इजी फॉर्म निकालना रूट में। बट आप लोगों को मैं रेफ़र करूँगी यही मेथड करें बिकॉज MCQ में जितना आपका टाइम सेव होगा उतना बेटर है, प्रेशर बिल्डअप कम होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमने अभी करा। Now let's move on towards the next question which says कि ये important question है, तो mark this question as important। तो हमने देखा इसमें बोला है हमें sin A - B की वैल्यू दे रखी है, cos A + B की वैल्यू दे रखी है एंड हमें बोला है कि A एंगल जो है वो ग्रेटर है B से। तो A और B की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसे हम 2 वे में करेंगे बिकॉज हमें 2 इक्वेशंस दे रखी है। तो sin A - B जो है वो हाफ है। तो अब इसे आप लोगों को मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल बता रही हूँ जो आप लोगों अपनी नोट्स में लिख लेना कि अगर हमने ये साइन यहाँ ले गए तो हम इसे ऐसे लिखेंगे A - B इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो 1/sin होती है एंड 1/sin को हम लोग हमेशा साइन इनवर्स करके लिखते हैं। तो इस इनवर्स का मतलब ये होता है, तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ हाफ हमारा जो है तो हमें ऐसे निकालना है। तो साइन इनवर्स मतलब कि हमारा हाफ कौन से एंगल में आता है साइन की वैल्यू में। तो A - B यहाँ पे हो जाएगा, हमें पता है साइन 30 होता है हाफ, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। अगर सेम हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास A + B की वैल्यू होगी कॉस इनवर्स ऑफ A हाफ, और हमें पता है कॉस हाफ में कब आता है जब वो 60 डिग्री में होता है। तो A + B हो जाएगा 60 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी B जो है वो हमारा 15 है
एंड जो हमारा ए होगा वो होगा 45 डिग्री। तो ये हो गई हमारी दोनों वैल्यूज़ ए और बी की, 45 एंड 15 डिग्री। तो दिस वॉज आवर क्वेश्चन, सिंपल था बहुत ही। हमने क्या करा, बस इसमें साइन इनवर्स को, यहाँ पे साइन इनवर्स का रूल बताया मैंने आपको, उसके बाद हमने कॉस इनवर्स किया। एंड कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स का मतलब यही होता है कि साइन हाफ कहाँ पर कौन से एंगल में आया है वो लिखना है, एंड कॉस हमारा हाफ में कौन से पे आया है वो लिखना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इज आवर लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अब ये आई कैसे आइडेंटिटी, हम इसे देखते हैं। इसी आइडेंटिटी से हमारी दो डिफरेंट फॉर्म्स और बनेंगी। तो पहला तो है हमारा कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आई कहाँ से, तो हमने अपना राइट ट्रायंगल लिया, राइट ट्रायंगल को हमने ए बी सी मेंशन किया, एंड मेंशन करने के बाद हमने देखा कि हमने अपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो वो होगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ये होगा। तो अब हमें ये आइडेंटिटी लाने के लिए अपने इस साइड को 1 करना है। इस साइड को 1 करने के लिए हमारे पास, अगर हमने इसको ए सी स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, देन वील गेट ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर यहाँ पे कट हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ए बी अपॉन में ए सी हो गया जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे ए बी अपॉन में ए सी का होल स्क्वायर, तो ए बी हमारे पास यहाँ क्या है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस, एंड इसका अपोजिट बी सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। तो ऐसे करके हमारे पास ये इक्वेशन आई, एंड ये हमें बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है हमारे पास ये। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं दो, जो हमने इसी इक्वेशन से फॉर्म करी है। फर्स्ट वन इज 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो सेक का जब स्क्वायर रूट हो जाएगा ए की फॉर्म में, तो वो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के साथ इक्वल होगा। वेयर एज जो दूसरी फॉर्म है वो होगी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड फॉर्म। तो ये आप लोगों को इक्वेशन याद रखनी है। अगर याद भी ना हो तो हम लोग फॉर्म से निकाल सकते हैं कि ये सेम हमारा हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने जो इस इक्वेशन में ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, वैसे ही हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालने के लिए ए बी से करेंगे, एंड इस इक्वेशन को निकालने के लिए बी सी से करेंगे। तो ऐसे करके हमारे पास आ जाएगी ये दो अलग अलग फॉर्म्स। तो अब हमारा क्वेश्चन हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी विच सेज कि कॉस ए, टैन ए एंड सेक ए के रेशियोज को हम लोग साइन ए की टर्म्स में लिखें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये ज़्यादातर स्कूल्स देते हैं, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं वो इस क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आधे से ज़्यादा समझ नहीं पाते, तो इसलिए दे लीव दिस क्वेश्चन। तो अब हमें साइन ए की वैल्यू में अपने रेशियोज लिखने हैं। तो पहले हमें मोस्टली केसेस में फर्स्ट ये जो हमारी मेन इक्वेशन है वो ही उसमें आती है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमें कॉस की वैल्यू साइन की टर्म्स में लिखना है। तो कॉस ए हो जाएगा हमारा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी कॉस ए की वैल्यू। अब हमें टैन ए की वैल्यू निकालनी है। टैन ए हमें पता है साइन ए अपॉन में कॉस ए होता है, तो इसमें से कॉस ए तो निकल गया, टैन की वैल्यू है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो साइन ए अपॉन में कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गई हमारी टैन की वैल्यू। एंड सेक की वैल्यू जो है हमें पता है सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी आवर वैल्यू ऑफ सेक ए। तो ये हो गई हमारी डिफरेंट वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ द साइन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास हमें इस ऐसे क्वेश्चन को जिसमें हमें बोला है कि ऐसे हमें प्रूव करना है, या फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन जो एमसीक्यू में दे नहीं सकते, तो इसीलिए हमें या तो लेफ्ट हैंड साइड दे देंगे और बोलेंगे कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखो, या फिर इन जितने भी 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बेस्ट सूटेबल फॉर दिस इक्वेशन कौन सी है। तो हमें ये सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, राइट। तो अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1 प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए
अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। तो अब हमें और इसे सिंप्लीफाई करना है, तो कॉस को ऊपर ले जाके कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए एंड 1 अपॉन में कॉस ए। तो कॉस ए और कॉस ए तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास पूरी वैल्यू आ जाएगी कॉस ए प्लस 1। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को अब हम लोग सिंपलेस्ट वे में करते हैं। तो या तो आप लोगों को ये इक्वेशन दे सकता है या फिर इससे आगे एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो दे सकता है। तो लेट्स फर्स्ट डू आवर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, राइट। साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि 1 माइनस या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब हमें यही सेम फॉर्म दिखाई दे रही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन में, तो हमारे पास 1 माइनस कॉस ए है ही। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए डिवाइड कट हो जाएगा, हमारे पास फाइनल बचेगा कॉस ए प्लस 1 which is equal to our left hand side. Thus left hand side is equals to right hand side. First of all, ये questions attempt करने के लिए you need practice and we have more than enough time for doing this. So this brings us to the end of the chapter. तो I hope आप लोगों को ये पूरा trigonometry chapter समझ आया होगा। एंड जो हमारे स्पेसिफिक एंगल्स के जो 0 डिग्री या 90 डिग्री हैं वो हमें नहीं अटेम्प्ट करने, बिकॉज वो हमारे कट हो चुके हैं सिलेबस से। तो ये हमारा था पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। एंड जो मैं हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होगी, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। एंड उसके बाद भी अगर आप लोगों में से किसी को डाउट रह जाएगा तो डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो until then revise all the notes of this chapter and I hope कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स में हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड as we know that practice makes the man perfect, तो आप लोगों को अब अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ आ चुका है एंड आई होप आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड डू लाइक, share and subscribe to my channel for further updates. So see you in my next video. Until then, take care.